चैप्टर आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट होता है कौन सा? चैप्टर फोर्थ ना, बॉडी फ्लूइड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, फोर्थ चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड से आपको क्या समझ में आता है? जो भी लिक्विड है बॉडी में से क्या कहेंगे? जैसे क्या आता है बॉडी फ्लूइड? मेन बॉडी फ्लूइड क्या होगा? ब्लड होगा। सर्कुलेशन मीन्स कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, सर्कुलेट कैसे होता है पूरी बॉडी में, इसी को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो मेन बॉडी फ्लूइड क्या आएगा? ब्लड आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ब्लड को स्टडी करेंगे। बॉडी में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? कौन सा टिश्यू पाया जाता है बॉडी बॉडी उसमें ब्लड में? किस टिश्यू से मिलकर बना हुआ है ब्लड? फ्लूइड फ्लूइड कनेक्टिव, भूल गए, बहुत जल्दी भूलते हो। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। हम लोग पढ़ भी चुके थे, तभी हमने बताया था कनेक्टिव टिश्यू में क्या आएगा? ब्लड आएगा, बोन्स आएंगी, कार्टिलेज। दूसरा पॉइंट है, ये क्या होता है? नेचुरल कोलाइड। ये क्या है? नेचुरल कोलाइड। और क्या पॉइंट्स हैं? ब्लड क्या है? मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड। फ्लूइड क्या है? मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड। मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड है। और इस ब्लड की ओरिजिन कहां से हुई? किस लेयर से ओरिजिन हुई है? किसी को पता है? मीजोडर्मल ओरिजिन। ये बात समझ में आई? मीजोडर्मल ओरिजिन क्या होगा? मीजोडर्मल ओरिजिन मीन्स आपने क्या पढ़ा था? इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म। तो इस ब्लड की ओरिजिन कहां से हुई है? मीजोडर्म से, बीच वाले से लेयर्स, जो एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर पढ़ाया था। तो ब्लड की ओरिजिन कहां से हुई थी? मीजोडर्म से हुई थी। क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है। अब ब्लड का पीएच देखते हैं कि ब्लड का पीएच कितना होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है कि अब बेस? 7 पॉइंट। तो ये क्या होगा? एसिड होगा, बेस हो, बेस होगा भाई। 7 न्यूट्रल होगा। 7.4 यानी कि ये क्या है? बेस। क्या ब्लड कलरलेस होता है हम लोगों का? कलर होता है। तो ये देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फॉर्मेशन, पहले देखेंगे ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। छोटे छोटे बच्चों नहीं, जब बेबी तब बर्थ नहीं होता तब होता है। इम्ब्रियो, इम्ब्रियोनिक स्टेज। फॉर्मेशन ऑफ
ब्लड। ब्लड का फॉर्मेशन पहले तो होगा लीवर में भी होता है और स्प्लीन में भी होता है और बोन मैरो में होता है। इधर समझो, समझने वाली बात है। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहेगा मींस क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है जायगोट बनता है, जायगोट से डेवलपमेंट होकर एम्ब्रियो बनता है। जब एम्ब्रियो बनता है तो जब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज होगी, यहां पर एक लिखना है अर्ली, एक पॉइंट लिख लो, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज ब्लड का फॉर्मेशन होता है योक सैक। मीन्स जायगोट से डेवलपमेंट होकर अर्ली, मतलब जब तुरंत एम्ब्रियो बनता है तब योक सैक। जब एम्ब्रियो कुछ मेच्योर होता है, उसमें डेवलपमेंट आने लगते हैं, तब कहां पे होता है, लीवर और स्प्लीन में। ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं इसको। मीन्स ब्लड का जो फॉर्मेशन है ये कहाँ एकत्रित होता है, कहां पर इकट्ठा होता है। हमारे हार्ट में तो ये रुक नहीं सकता, इकट्ठा हो पाता, तो ये स्प्लीन होता है और इसे ग्रेव यार्ड के नाम से भी जानते हैं कि जो भी क्योंकि यहाँ फाइगोसाइटोसिस होता है, जो भी इसके कण सब जो भी ब्लड वेस्ट हो जाता है ये इसको फाइगोसाइटोसिस मतलब खा जाता है, नहीं तो ऐसे घूमता रहेगा ब्लड में तो इन्फेक्शन होगा। बोन मैरो में एडल्ट में होता है और ये एम्ब्रियो। अगर आपके एग्जाम में केवल एम्ब्रियो देके पूछता है कि एम्ब्रियो में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो लीवर या स्प्लीन दोनों में होता है। हाँ, दोनों साफ है आप? हाँ, तो लीवर करेंगे आप, लीवर। तब इमली खिला के खांसी आने लगी, समझ गए? लीवर में होता है। और अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में योक सैक में होता है, एक योग बनता है स्टार्टिंग में। लिख लो। इसके बाद देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। हो गया ये, इरेज कर दें। कंपोनेंट ऑफ ब्लड, कितने कंपोनेंट्स होते हैं? मेनली 2 कंपोनेंट्स। एक तो आ गया आपका प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट, आपने कभी देखा होगा जब आप अपना ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो, आपने तो खैर नहीं देखा होगा, जो डॉक्टर लोग ब्लड टेस्ट करते हैं आपका ब्लड सैंपल के लिए लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में लेते हैं ना, फिर उसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब ऐसे से घूमती, जैसे आप लोग बाल्टी में पानी लो उसको ऐसे से घुमा दो, हाँ उसको डाल के, तो पता है आप बाल्टी में पानी लो, हाँ हाँ, तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो ब्लड सेल्स होती हैं वो नीचे बैठ जाती है, जैसे आप लोग देखो घोल के देखो, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और शुद्ध पानी ऊपर आ जाएगा प्योर।
तो क्या होता है कि जो ब्लड सेल्स होती हैं वो नीचे बैठ जाएंगी और आपका जो प्लाज्मा है ऐसे एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें आपका ब्लड का सैंपल लिया और सेंट्रीफ्यूज कराने के बाद ये क्या हुआ, ये आपकी ब्लड सेल्स हैं, ये आपकी ब्लड सेल्स और इसके बीच में ब्लड सेल्स मतलब इरिथ्रोसाइट आरबीसी क्या रहेंगी, आरबीसी, और इसके बीच में प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। उनका ये समझो कि 1% उनका रहता है, सिर्फ 1% क्योंकि आपकी जो प्लाज्मा और यहाँ येलो कलर का प्लाज्मा भरा रहेगा। प्लाज्मा का कलर कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे ब्लड रुक जाने के बाद येलो कलर का कुछ निकलता है ना, वो क्या होता है, प्लाज्मा। जैसे आप वो चोट लगी, घाव हुआ, घाव बंद होने के बाद भी येलो कलर का ऊपर निकलता रहता है ना, तो क्या हुआ, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा येलो कलर का रहता है, तो ये कितने % रहता है 55 से 60% रहता है, लगभग 55% आपका प्लाज्मा हो गया। और इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी कितनी रहती है, 44%। और 1% में आपका डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स रहता है, 1% से लेस डब्ल्यूबीसी और 1% से लेस प्लेटलेट्स, इतना कम रहे। सबसे ज्यादा आपकी प्लाज्मा रहेगा और प्लाज्मा के बाद इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी, उसके बाद 1% के अंदर आरबीसी वो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आए। हाँ, ये समझ में आया। ये कितने % होता है, 55%। ये 45% हो गया। इसमें प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, वाटर। आपका सबसे ज्यादा इसमें क्या रहता है, वाटर, 90 से 92% केवल पानी से बना। इसीलिए कहते हैं पानी खूब पिया करो, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए बॉडी में। उसके बाद इसमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं, कोई बताएगा कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं हमारे प्लाज्मा में। एल्ब्यूमिन, दूसरी फाइब्रिनोजेन और तीसरी ग्लोब्यूलिन। फाइब्रिनोजिन, ग्लोब्यूलिन, इतने टाइप्स की प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होती हैं आपके प्लाज्मा में। ये प्रोटीन एल्ब्यूमिन होता है, इसका काम होता है बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, ऑस्मोटिक प्रेशर को, इसका एल्ब्यूमिन का। और फाइब्रिनोजेन का काम होता है आपकी ब्लड में ब्लड की क्लॉटिंग करने में। अभी आगे हम बताएंगे कि चोट लग जाती तो ब्लड क्लॉट कैसे होता, थक्का कैसे जमता। कौन बनाता है, उसमें भी बड़े प्रोसेस हैं। प्लेटलेट्स का मेन काम रहता है इसमें, जो प्लेटलेट्स रहता है उसके अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन जो डॉट डॉट पाया जाता है। अभी पूरा प्रोसेस समझाएंगे, बहुत प्रोसेस है इसमें, इससे ये चेंज हुआ, इससे ये चेंज हुआ, ताकि देखो अगर आपको चोट लगती तुरंत तो थक्का बनता नहीं, इसमें प्रोसेस होने में टाइम लगता है। और किसी किसी में ज्यादा मतलब हिपैरिन क्या करता है, हिपैरिन आपके ब्लड में थक्का जमने से रोकता है, नहीं तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसी में थक्का जम जाए, तो उसमें क्या पाया जाता है, हिपैरिन, जो कि थक्का जमने से रोकता है। और ग्लोबुलिन क्या करता है, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी बनाता है। इसका काम है ब्लड
क्लॉटिंग। ये इंग्लिश वाले वर्ड से कोई दिक्कत तो नहीं? एल्ब्यूमिन का काम है मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसमें कुछ आयंस होते हैं, कैल्शियम, और उसके बाद गैसेस होते हैं, ईटीसी। समझ में आया? ये तो बात हमारे प्लाज्मा की हुई है। आज इतने लोग, इतने कम लोग क्यों आए हैं? संडे को तो और आना चाहिए। किसी को पता, मतलब कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा ना, ग्रुप में मैसेज गया था, तो फिर तब तो आना ही चाहिए था। इसके बाद आती है बात फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इसी को इधर लिखो, फॉर्म्ड एलिमेंट। ये भी टू टाइप्स की होती हैं। एक होता है ब्लड सेल्स, प्लीज अटेंशन, ब्लड प्लेटलेट्स। एक होगा ब्लड सेल्स और एक ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड सेल्स में क्या क्या आते हैं बताओ, तुरंत रिस्पॉन्स किया करो। रेड ब्लड सेल्स, क्या चीज? अरे वो एस क्यों लगाते हैं? क्योंकि एक आरबीसी तो रहती नहीं, उसलिए लगाते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी क्यों एक नहीं रहता? डब्ल्यूबीसी एक रहेगी क्या? इसके बाद आपके आते हैं प्लेटलेट्स। इसको आरबीसी को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी होगा ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। लिख लो। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। इतना नोट करो। हो गया? इसके बाद डब्ल्यूबीसी से क्या समझ में आता है? इसका मेन रोल किसमें होता है? इम्यूनिटी। हाँ, इसी से पूरी इम्यूनिटी, डब्ल्यूबीसी का नाम आता है। इसका काम क्या है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। ये भी फर्दर टू टाइप्स का होता है, ए ग्रेन्युलोसाइड। ए साइड। ग्रेन्युलोसाइड में क्या क्या आएंगे?
न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया वायरस इंटर किया तो सबसे पहले कौन लड़ने जाएगा? न्यूट्रोफिल। एक ग्रेन्युलोसाइड में क्या आएगा? मोनोसाइड और लिम्फोसाइड। लिम्फोसाइट कितने प्रकार की होती है? बी लिम्फोसाइट, और टी लिम्फोसाइट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इधर का इरेज कर दें। अब आरबीसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में लिख लेते हैं, एक एक के बारे में। आरबीसी, इसको क्या कहेंगे? रेड ब्लड सेल्स। अब इनका पहले नंबर देख लेते हैं, काउंट कितने नंबर में ये होती हैं। कितना होता है? कुछ बताया था मैंने फर्स्ट क्लास में। आर 1 50 लाख। मिलियन नहीं है, मिलियन में क्या होगा? 5 से 5.5 मिलियन। मिलियन में ये कहेंगे, इसको मिलियन में 1 पॉइंट हो जाएगा। मिलियन में आप ये कहेंगे, मिलियन पर मिलीमीटर ऑफ ब्लड। अब काउंट देख लिया, इसके बाद देखना है सेप। सेप किसी ने देखा किस सेप की होती है? आपने देखा होगा ऐसे कुछ गड्ढा टाइप में बीच में रहते हैं, बाइकॉनकेव सेप। इन्यूक्लिएटेड मीन्स न्यूक्लियस एब्सेंट।
एब्सेंट होता है ना न्यूक्लियस। देखो याद रखना, आरबीसी और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट रहता है। इसके बाद क्या आयरन प्रेजेंट रहता है? कंटेनिंग हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कितना रहता है? 12 से 16 ग्राम पर डीएल। डेसीलीटर। ग्राम पर मिलीलीटर होगा, एमएल। इसके बाद आयरन के बाद क्या होगा? लाइफ स्पैन देखते हैं कितनी होती है। जीवन काल, लाइफ स्पैन मतलब जीवन काल कितना होता है इसका? कई बार रिपीट कर चुके हैं इसका, दिमाग में बैठता। 126, 120 दिन। उन दोनों में उनके जीवन काल में थोड़ा इधर उधर रहता है, लेकिन इसका एक करेक्ट रहता है 120। हाँ, डब्ल्यूबीसी का 7 से 12 के बीच में रहता है, और इसका प्लेटलेट्स का 7 डेज रहता है। ये डब्ल्यूबीसी का थोड़ा घटता बढ़ता रहता है। स्टोर, अब स्टोर देख लेते हैं, स्टोर कहाँ पे होता है ब्लड? आरबीसी। स्प्लीन। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ के आ सकता है कि ब्लड बैंक क्या होती है? स्प्लीन। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ब्लड बैंक। या फिर ग्रेव यार्ड मीन्स कब्र। ये इंग्लिश वर्ड का लिखा है, हिंदी में लिख लो, कब्र। और ब्लड को हिंदी में क्या कहते हैं? रुधिर। याद रखना, लिख दे हिंदी वाला भी, रुधिर। फॉर्म डेली मीन्स रुधिराणु। हिंदी वाला तो समझ में आता होगा ना। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? फॉर्मेशन कहाँ होता है बताओ? कितना इजी है, अभी पहले ही रटे, बोन मैरो फिर भूल गए। फॉर्मेशन कहाँ होगा? आपने बोन्स का स्ट्रक्चर देखा होगा, ये बोन्स का स्ट्रक्चर है। ये जो होते हैं ये क्या है? रेड बोन मैरो, और बीच में येलो बोन मैरो। कलर दूसरा यूज नहीं किया, समझ लेना। ले लेते हैं दूसरा कलर, समझ में आया? ये आपकी क्या है? रेड बोन मैरो।
रेड मतलब लाल, बोन मैरो अस्थि मज्जा, हिंदी में क्या होगा, लाल अस्थि मज्जा और पीली अस्थि मज्जा, इनको कहेंगे येलो। अब बात आती है कि जो आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो ये जो रेड बोन मैरो हैं, इन्हीं के अंदर कुछ स्टेम सेल्स पाई जाती हैं। ये हो गई आपकी स्टेम सेल्स। ये क्या बनाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इतनी बात सबको समझ में आई। पूछा जाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर, रेड बोन मैरो की स्टेम सेल्स मतलब ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। कौन करता है, स्टेम सेल्स। इतनी बात क्लियर हुई। अब डब्ल्यूबीसी की बात आती है। काउंट कितना होता है डब्ल्यूबीसी का, कितना होता है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल नंबर कितना होता है, वेरिएशन देखने को मिलता है इसमें, कहीं कहीं 8,000 दिखाई देता है ना, और कहीं कहीं 12,000, 10,000 नॉर्मली। हाँ, इसी के बीच में बता रहे हैं, इसके नंबर में बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसके जीवन काल में भी इधर उधर होता रहता है, और इसके नंबर अलग अलग बुक में आपको अलग अलग दिखाई देगा। समझ में आया, हमने कहीं से पढ़ा था 6,000 से 8,000 के बीच में था, वही तो, अलग अलग बुक में अलग अलग। हाँ, 4,000 से कम हुआ, 3,000, 2,000, तब आपको डिजीज होगी, और उसके आगे ज्यादा हो गया तब भी बीमारी, ब्लड ज्यादा हुआ तब भी दिक्कत है, कम हुआ तब भी दिक्कत। काउंट हो गया, नंबर इसका हो गया। उसके बाद लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन कितना होगा, जीवन काल, हिंदी में लिखते जाओ भाई, जीवन काल, अब हिंदी लिखना भी सीखना पड़ेगा। जीवन काल कितना है, कितना है इसका, वेरिएशन देखने को मिला है ना, 7 से लिख लो 12, अरे 20 तक देखने को मिला था, 20 के बीच में, इतना लिख लो, इसके बीच में ही डेज। उसके बाद बाकी डब्ल्यूबीसी कितने टाइप्स की होती है वो तो मैंने बता ही दिया, ग्रेन्युलोसाइट, एक ग्रेन्युलोसाइट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ये डब्ल्यूबीसी को ग्रेन्युलोसाइड, ए ग्रेन्युलोसाइड, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, बुक नहीं लेके आई,
इसमें नहीं दिया गया। अच्छा देखो, इसको दिया गया है, अब ग्रेन्युलोसाइट को लिखा है कार्डिकार्ड, और उसको एक ग्रेन्युलोसाइट को लिखा आकड़ कोशिका। देख लो कैसे कैसे हिंदी में नाम। इसको कहेंगे आकड़ कोशिका, और ग्रेन्युलोसाइट को कार्डिकार्ड। हिंदी छोड़ो भाई, भाई तो हिंदी ज्यादा अच्छी लगती है। हाँ नहीं, वही तो बता रहे हैं, अब तो पढ़ रही हो इंग्लिश। हाँ, अब ज्यादातर कोशिश करो इंग्लिश वाला ही है। अब ये ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट, यही याद होना चाहिए। कड़कार, अकड़ कोशिका, दुनिया कोशिका मत याद रखो। तुम्हारे इसमें भी लिखा है 6000 से 8000 डब्ल्यू। एनसीईआरटी है ना। मेरे पास यही बुक 11th क्लास की रखी है, 11th की है ना वो, लेकिन वो वाली है इंग्लिश वाली। उसका कवर और यही है, उसका कवर और कुछ है ही नहीं, सिलेबस मिलता है। चैप्टर तो ऐसे ही है। मेरी भी काफी पुरानी। इसी तरह की है। हाँ कॉकरोच वाला है, कॉकरोच वाला ले आएंगे। हाँ ले लें। ऐसा नहीं है ना, ऐसे जो न्यू हमारे 2022 पहले इसमें कॉकरोच भी है उसका, और पूरा टोटल, और वो टिश्यू, हाँ पूरे हैं। अच्छा हाँ, वो पुरानी पुरानी में था, और फॉर्म भी है उसमें। ले आएंगे, समझ में आया। आगे बढ़ो। WBC अब तो बता, ल्यूकोसाइट कहते हैं। बीमारी से कौन सी बीमारी, वो मतलब इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है। ये RBC की कमी से कौन सी बीमारी होती है, पहले ही दिन बता था, वो भी 2-3 बार रिपीट किया। ब्लड में जैसे कहेंगे खून की कमी हो गई, कौन सी बीमारी होती, RBC की कमी यानी खून की कमी, एनीमिया। एनीमिया। पता है हम इस पे इंटर्नशिप कर रहे थे, MSc में इंटर्नशिप कर रहे थे यहाँ जो वो सिमहंस हॉस्पिटल में। तो मतलब और सब लोग थे, किसी का डेंगू था, किसी का मतलब अलग अलग टॉपिक थे, मेरा था एनीमिया। हमको तो इतने पेशेंट मिल गए, जिसको देखो बस सबको ब्लड ज्यादातर सभी का कम रहता है। जो भी पेशेंट देखो, जिसको डेंगू हुआ, मलेरिया हो, ब्लड उसका कम ही, एनीमिया सब में निकला। तो हमको तो इतने ज्यादा पेशेंट मिल गए थे। 15 दिन, एक महीने का था इंटर्नशिप, 10 ही दिन में पूरे पेशेंट मिल गए, उनकी पूरी डिटेल्स भी मिल गई। एनीमिया मेरा टॉपिक था, समझ में आया। और ल्यूकोसाइट से ल्यूकेरिया बीमारी होती है, ल्यूकेरिया। हाँ, और उससे प्लेटलेट से, प्लेटलेट से क्या होता है, डेंगू। नहीं, अभी एक थोड़ा सा चार्ट बनाते हैं, कम से कम पूरा 1 घंटा तो पूरा टाइम ना देखा करो, ज्यादा पढ़ाई देखा करो, वैसे भी आज संडे है। कपड़े धोने, सुबह जल्दी उठा करो। खा के नहीं आए, चाह के समोसा खा लेना।
चलो हम खिला देंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, सबके पूरे टोटल देखेंगे, चार्ट के माध्यम से देखो, मतलब एक दूसरे से को रिलेट करके देखो, ज्यादा समझ में आएगा। पहले क्या आएगा, न्यूट्रोफिल, और उसके बाद में न्यूट्रोफिल के बाद बेसोफिल, और फिर इओसिनोफिल, इसनो नहीं, पहले देखेंगे अपीयरेंस, पहला देखेंगे अपीयरेंस। ये कैसे होते हैं, मल्टी लोब्ड, 2 से 4 ऐसा इनका नंबर रहता है, और ये होते हैं ग्रेन्यूल एस शेप्ड। एस शेप, और ये होते हैं हेडफोन शेप। मल्टी लोब कैसा होते हैं, ये किस शेप में होते हैं, एस शेप में, और ये कैसे होते हैं, हेडफोन शेप। ऐसे दिखाई देते हैं। न्यूट्रोफिल इधर पंचायत, इसका जलन हो रही कि ये इससे नहीं पंचायत कर रही हो। इसके बाद देखेंगे नंबर। क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो आपकी WBC है उसमें सबसे ज्यादा नंबर में कौन रहता है, सबसे ज्यादा, तो न्यूट्रोफिल, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल रहेगा और सबसे कम बेसोफिल। ये 2 पॉइंट याद रखना, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल और सबसे कम बेसोफिल। नंबर कितना रहता है, 60 से 65। सोचो टोटल WBC में 60 से 65 तो केवल क्या रहता है, न्यूट्रोफिल, और वो 1% लेस रहता है, 1% से भी कम, लेस 1%। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बहुत टफ होता है। सबसे कम अमाउंट में क्या होता है WBC का, तो बेसोफिल होता है, और ये 60 से 65 सबसे ज्यादा। इसके बाद ये 2 से 3%। इसके बाद अभी और भी है आगे, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, 3 का देख लो, फिर आगे और करवाते हैं। नंबर हो गया। फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो, ये भी बोन मैरो में होता है और ये भी बोन मैरो में, लिख लेना, दोनों सब बोन मैरो में होते हैं।
फंक्शन, फैगोसाइटिक नेचर का होता है, न्यूट्रोफिल। जैसे ही इसने बैक्टीरिया वायरस को देखा, उसे खाने की कोशिश करता है। एंटीबॉडी तो सोया करता है, उसको पता ही नहीं चलता। जो हमारे बॉडी में लिम्फोसाइट, उस तक वो सबसे लास्ट में फंक्शन करता है। पहले ये सब निपट लेते हैं। जैसे मान लो अभी चोर घुसा सबसे पहले ये जाएंगे, शायद ये निपट ले। अगर एक एक करके सब हार गई, तब जाके भैया जाएंगे। अगर कोई चोर आए तो सबसे पहले इनको मारेगा, लास्ट में इनके पास पहुंचेगा ना। तो उसी तरह सबसे लास्ट में इधर आएगा। अरे तो जो सबसे पहले रहेगा तो वही, उसी को तो मारेंगे। आतंकवादी आ गए तो क्या करेंगे? सबसे पहले तुम ही लोग मिलो। ये पता लगे छुप जाए, इनको देख ही ना पाए, ऐसा भी हो सकता है। उसी तरह सबसे पहले न्यूट्रोफिल मिलता है, ठीक है, सबसे पहले न्यूट्रोफिल मिलता है, तो ये फाइगोसाइटोसिस करता है। ये फाइगोसाइटोसिस नेचर का होता है, फंक्शन है इसका। उसके बाद बेसोफिल में क्या आता है? ये हिपैरिन का सिक्रेशन करता है। हिस्टामाइन, सेरोटोनिन। इधर यहां ध्यान देने वाली बात है। हिपैरिन क्या करता है? हमारे ब्लड को, हिपैरिन क्या करता है? हमारे ब्लड को जमने से रोकता है। उसका सिक्रेशन कौन करता है? बेसोफिल। बेसोफिल उसको बनाता है, इसको हिपैरिन को। हिस्टामाइन है ये जो है, ये क्या करता है? इसका काम है वैसो डायलेटर का काम। वैसो डायलेटर, ये तो पहले समझ में आया। एंटी, ये वाला समझ में आया ना, हिपैरिन। एंटी कोगुलेंट मीन्स ये रक्त के थक्का को जमने से रोकता है। हिस्टामाइन वैसोडाइलेटर का काम करता, मतलब कि ब्लड वेसल्स को बढ़ाने का। उसका साइज ये है मान लो, तो उसको बड़ा करने का काम करेंगे। मतलब इतना बड़ा नहीं, थोड़ा सा। समझ में आया? उसके बाद सेरोटोनिन का काम होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। मीन्स ये इसको कम करने का काम करेगा, ब्लड वेसल्स को कम करने का काम करेगा। यहां से क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट लगा लिया करो जहां जहां, कि वैसोडाइलेटर का काम कौन करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम कौन करता है, एंटीकोगुलेंट का काम कौन करता है। इयोसिनोफिल का मतलब, इससे कौन सी बीमारी होती है इसकी कमी से? स्नोफिलिया। बहुत लोगों को जल्दी से एलर्जी हो जाती ना, सर्दी जुकाम खांसी हो जाती ना,
उनको क्या होता है? स्नोफीलिया। इयोसिनोफिल क्या करता है? ठंड में ज्यादा होता है ना, स्नोफीलिया। ये क्या रहता है? एंटी एलर्जिक। जहां एंटी एलर्जिक इसको सिग्नल पहुंचा कि आपकी बॉडी में क्या हिस्टामाइन ज्यादा हो गया, क्या हो गया? हिस्टामाइन ज्यादा हो गया। किसको? इयोसिनोफिल। ये एंटी एलर्जिक होता है, इसकी कमी से इयोसिनोफिल स्नोफिलिया हो जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत?